अस्सलामुअलैकुम क्लास। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल पे कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को किस तरीके से वेस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। वेस्पर थ्योरी का लेक्चर मैंने बना दिया था, तो आज हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे और ज्योमेट्री को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है स्टेप्स टू डिटरमाइन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की शेप्स हैं, उनको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इन वेस्पर थ्योरी देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं डिटरमाइन करने के लिए? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज सेंट्रल एटम। जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है कॉमनली, वो क्या होता है? सेंट्रल एटम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आर काउंटेड। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है किसी भी मॉलिक्यूल के, वो हम क्या कर लेते हैं? काउंट कर लेते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन पेयर डिटरमाइन द ज्योमेट्री। अब कैसे ज्योमेट्री को डिटरमाइन करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन ओनली बी प्रिडिक्टेड बाय एक्सक्लूडिंग लोन पेयर। जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो हम तभी मालूम कर सकते हैं कि जब हम क्या कर दें? लोन पेयर को एक्सक्लूड कर दें, लोन पेयर को निकाल दें। अब इस बात को भी मैं बताऊंगा कि कैसे लोन पेयर को निकाल के एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल को हम डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ तीन कंपाउंड्स हैं। पहला है मीथेन, CH4। अब मीथेन में जब हम एंगल्स को डिस्कस करते हैं तो इसका एंगल आता है 109 डिग्री और 28 मिनट्स। तो 109 डिग्री 28 मिनट्स इसका ये क्या है? एंगल। अब होना ये चाहिए था कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री है हमारे पास टेट्राहेड्रल। अब होना ये चाहिए था जो एंगल इसका होता वही अमोनिया का होता और वही H2O का होता, क्योंकि इन तीनों की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। इन तीनों की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। लेकिन चूंकि लोन पेयर्स आ जाते हैं यहाँ अमोनिया में और वाटर में, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? जिसकी वजह से जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाते हैं और बॉन्ड एंगल जो है वो शॉर्ट होता चला जाता है। जैसे हम देखते हैं अमोनिया के केस में, अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो वो हमारे पास तकरीबन आ जाता है 107 डिग्री, और अगर हम वाटर के केस में देखें तो 105 डिग्री। अब ये क्या वजह है, क्यों ये बॉन्ड एंगल जो है वो इतनी तेजी से शॉर्ट हो रहा है? सबसे पहले अब इसमें देखें, एंगल्स को हमने डिस्कस किया। 109 28 मिनट्स, 107 डिग्री, 105 डिग्री। ज्योमेट्री इसकी भी क्या है? टेट्राहेड्रल। इसकी भी क्या है? टेट्राहेड्रल। और वाटर की भी क्या है? टेट्राहेड्रल। अब जो हमारे पास शेप है, इसकी शेप क्या है? इसकी शेप क्या है? और इसकी शेप, यानी CH4 हमारे पास मीथेन, इसकी शेप क्या है? अमोनिया की शेप क्या है? और वाटर की शेप क्या है? तो शेप को हम कैसे डिस्कस करेंगे? देखें, जब भी हमारे पास लोन पेयर किसी भी कंपाउंड में शो होंगे, जब भी लोन पेयर किसी भी कंपाउंड में आ जाए तो हम क्या करते हैं? जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री होती है, वो शेप से डिफरेंट हो जाती है। यानी अगर तो किसी कंपाउंड में कोई भी लोन पेयर आपके पास मौजूद नहीं है तो जो ज्योमेट्री होगी वही क्या हो जाएगी? शेप। यानी अगर मीथेन की हम बात करें तो मीथेन की जो ज्योमेट्री है वो क्या है? टेट्राहेड्रल। तो इसकी शेप भी क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। यानी शेप और ज्योमेट्री सेम होंगे अगर जे आपके पास अगर लोन पेयर मौजूद ना हो। और अमोनिया अमोनिया के पास क्या है? एक लोन पेयर। अगर लोन पेयर आ जाएगा फिर ज्योमेट्री अलग हो जाएगी और शेप अलग हो जाएगा। कैसे? यानी इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप क्या बन जाएगी? पायरामिडल। अब ये शेप जो है वो पायरामिडल क्यों है? अब ये शेप पायरामिडल क्यों है? इसी बात को आपके पास जो वेस्पर थ्योरी है इसने क्या किया? डिस्कस किया। अब इसमें आ जाते हैं H2O में। H2O में यहाँ एक लोन पेयर था, यहाँ दो लोन पेयर है, तो और ज्यादा बेंट हो जाएगी, तो इसकी शेप क्या बन जाएगी? वी शेप्ड।
वी शेप्ड भी कहते हैं हम इसको, बेंट भी कहते हैं। लेकिन इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी? ये ज्योमेट्री है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, इसको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के साथ मिक्स नहीं करना। मॉलिक्यूलर देखें, जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो शेप होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वही उसकी क्या है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। लेकिन ये यहाँ जो ज्योमेट्री, जिस ज्योमेट्री को डिस्कस हम कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो मिलकर इस ज्योमेट्री को बनाएंगे। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है वो सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है, यानी जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, जो एक्चुअल बॉन्ड बनते हैं वो उन्हीं पर डिपेंड होती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है इसमें आपके पास लोन पेयर भी आ जाते हैं और बॉन्ड पेयर भी आ जाते हैं। अब जहां यहां हमने देखा मीथेन, मीथेन में क्या है ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। अमोनिया में क्या है? टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री की बात हो रही है। अमोनिया में क्या है? टेट्राहेड्रल। वाटर में क्या है? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप क्या हो रही है इसकी? शेप, क्योंकि यहाँ कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है इसलिए ये जो शेप है यहाँ ये क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन अमोनिया में जो शेप है वो क्या हो जाएगी? पायरामिडल। अब पायरामिडल क्या? ट्राइगोनल पायरामिडल भी कहते हैं और सिंपल पायरामिडल भी कहते हैं शेप को। और यहाँ ये जो शेप है, और शेप जो यहाँ जो शेप को डिस्कस हम कर रहे हैं बार बार, ये शेप ही असल में क्या होती है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है। क्या होती है भाई? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। और ये जो ज्योमेट्री है जिसको मैं बता रहा हूँ, ये ज्योमेट्री है आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। तो ये जो शेप है ये क्या हो जाएगी? पायरामिडल या ट्राइगोनल पायरामिडल भी हम इसको कह देते हैं। H2O में देखें, H2O में जो हमारे पास शेप है वो क्या हो जाती है? वी शेप। लेकिन ज्योमेट्री तीनों केसेस में हमारे पास क्या रहती है? टेट्राहेड्रल। तीनों केसेस में ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। इसी बात को हमने यहाँ डिस्कस किया। इन NH3 CH4 एंड H2O ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, कि यहाँ जो अमोनिया है आपके पास, मीथेन है और वाटर है, इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, विच इज सेम बट शेप ऑफ मॉलिक्यूल आर डिफरेंट। लेकिन शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? वो डिफरेंट है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? डिफरेंट है। यहाँ क्या थी भाई? शेप ऑफ मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल। यहाँ क्या थी भाई? pyramidal। और यहाँ V shaped, which is same but shape of molecule are different. This is actually explained by Vesper theory। यही बात थी जो वेस्पर थ्योरी ने हमें बताई। अगर वेस्पर थ्योरी का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा आपको, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। दिस इज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड बाय वेस्पर थ्योरी दैट डिफरेंट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज डिफरेंट रिपल्शन, कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो डिफरेंट रिपल्शन क्या करेंगे? कॉज करेंगे। यानी वो बताने का मकसद क्या है? लोन पेयर रिपल्शन डिफरेंट होगी, लोन पेयर रिपल्शन डिफरेंट होगी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिफरेंट होगी। यही बात थी जो हमारे पास किसने बताई थी? वेस्पर थ्योरी में हमने डिस्कस की थी। वेस्पर थ्योरी में हमें ये एक्सप्लेन हुई थी ये बात। तो दिस इज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड बाय वेस्पर थ्योरी that different pairs of electron cause different repulsion, कि जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो डिफरेंट रिपल्शन को क्या करते हैं? कॉज करते हैं। इफ देयर इज नो लोन पेयर ज्योमेट्री एंड शेप इज सेम, अगर यहाँ कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वही क्या है? शेप है। लेकिन बट इफ इट प्रेजेंट देयर विल बी some distortions of angle which results in different shape। देखें, अगर तो लोन पेयर नहीं है तो शेप सेम, लेकिन अगर लोन पेयर मौजूद है तो एंगल में क्या आएंगी? डिस्टॉर्शन, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगी? शेप डिफरेंट हो जाएंगी। कुछ और एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास है SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है इसमें जो हम हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू है, इसको इसकी वैल्यू है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन Z इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ क्या हो जाता है? 1/2 के बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल एटम के, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद हम इसमें क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं मोनोवैलेंट एटम, प्लस
नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। कि जो हमारे पास Z है वो 1/2 है, हाफ है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स का, जो कि सेंट्रल एटम के साथ हमारे पास अटैच होंगे। अगर कोई चार्ज है प्लस नेगेटिव चार्ज और माइनस पॉजिटिव चार्ज, वो भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं अगर कोई चार्ज मौजूद है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। Z इज इक्वल टू 1/2। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई? 6 ही है। 6 और प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, अब देखो सल्फर के साथ कोई मोनोवेलेंट आपको नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा, कोई भी मोनोवेलेंट नहीं है। ऑक्सीजन क्या होता है? डाइवेलेंट। तो यहाँ ये 6 ही रहेगा, मोनोवेलेंट की जगह हम +0 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6/2 आपके पास क्या हो जाता है? 3। तो हमारे पास जो Z है, हाइब्रिडाइजेशन है, उसकी वैल्यू की क्या आ गई? 3। अब असल में Z क्या होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। यानी जो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, जब हम दोनों को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वही क्या होती है? Z। अब देखें Z की वैल्यू क्या है? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हो गई थी? sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। sp2 यानी 3 है, एक s और 2 p। sp2 इसकी क्या हो गई? हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास क्या आ गई? हाइब्रिडाइजेशन sp2। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि SO3 है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। इस सल्फर ट्राई ऑक्साइड में जो हमारे पास लोन पेयर है, जो हमारे पास लोन पेयर है वो कितने हैं? अभी मैंने कहा था जो हाइब्रिडाइजेशन है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का क्या होता है? सम होता है। हमें बॉन्ड पेयर तो 3 यहां नजर आ रहे हैं, और 3 ही क्या है? Z की वैल्यू। मतलब सारे के सारे क्या है? बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई भी नहीं है। तो हम यहां लिख देते हैं लोन पेयर जो है इज इक्वल टू 0। लोन पेयर की वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ एक भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। अब देखो लोन पेयर 0 हो गया। मैंने क्या बात बताई थी कि अगर लोन पेयर, इफ देयर इज नो लोन पेयर, ज्योमेट्री एंड शेप इज सेम। तो हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगी? शेप। और ज्योमेट्री ऑफ शेप यहाँ क्या बन जाएगी भाई? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर SO3। ठीक है, ज्योमेट्री शेप ट्राइगोनल प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन sp2, और हमारे पास जो लोन पेयर है वो क्या है? 0। अब इसमें अगर हम कोई सेकंड इसके एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास आ जाती है, जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास है नंबर ऑफ वैलेंस 1/2 इज इक्वल टू Z। अभी हमने क्या ली थी? SO3। SO3 के बाद हम ले लेते हैं HNO3। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं। नाइट्रिक एसिड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो पहले तो इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लें कि नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ जो ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। याद रखना ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, इसने इसको डोनेट कर दिए, और ये कौन सा बॉन्ड बन गया? बनने के बाद डेटिव बॉन्ड बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड हो। खैर, अब इसमें जो Z की वैल्यू है वो हम क्या करते हैं? काउंट कर लेते हैं। Z इज इक्वल टू प्लस 1/2। 1/2 में आप इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। 5 प्लस कोई मोनोवेलेंट एटम आपको यहाँ नजर आए?
हाइड्रोजन एक, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं। खैर आगे चलते हैं, +1/2 6/2, दोबारा से क्या आ गई भाई, वैल्यू 3। अब क्या लोन पेयर देख लो, अब देखो नाइट्रोजन 1 2 3, डबल बॉन्ड को एक ही दफा काउंट करते हैं, 1 2 3, तो 3 जो है वो यहाँ क्या है, बॉन्ड पेयर है। 3 क्या है यहाँ, बॉन्ड पेयर है। तो जाहिर सी बात है अगर 3 बॉन्ड पेयर है, जेड क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी जेड जो है वो क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो अब देखो जो z की वैल्यू क्या है 3, और जो हमारे पास 3 ही बॉन्ड है, तो इसका मतलब है लोन पेयर क्या है 0। लोन पेयर लिख देता हूं, लोन पेयर क्या आ गए 0। लोन पेयर के 0 हो जाने से क्या होगा भाई, लोन पेयर हमारे पास 0 हो गए, कि जो आपके पास ज्योमेट्री है वही क्या हो जाएगी, शेप, और यहां भी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी हमारे पास कोई डिफरेंस मौजूद नहीं। अब यही जो बात थी, यही बातें किसने बताई हमें, वेस्पर ने बताई, जो कि हमें बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कि वेस्पर ने हमें बताया कि ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट हो जाएगी अगर क्या आ जाएगा हमारे पास, लोन पेयर आ जाएगा। अगर क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, लोन पेयर। चलो अब अमोनिया की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास अमोनिया, जैसे हमारे पास क्या है, अमोनिया NH3, और इस पे क्या होता है, एक लोन पेयर। सबसे पहले Z की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास, 5, प्लस जो मोनोवैलेंट एटम है वो कितने हैं, 3, 5 और 3 8, 8/2 4, यानी हमारे पास Z की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, नाइट्रोजन 1 2 3, 1 2, और हमारे पास क्या है 3, 1 2 एंड 3। तो 1 2 एंड 3 हमारे पास क्या हो गए, बॉन्ड पेयर। Z की वैल्यू क्या है 4, Z की वैल्यू 4, बॉन्ड पेयर हमारे पास 3, Z की वैल्यू 4, बॉन्ड पेयर हमारे पास 3, जिसकी वजह से क्या होगा 4 - 3 1, यानी हमारे पास लोन पेयर भी क्या आ गया, 1, लोन पेयर इज इक्वल टू 1। बॉन्ड पेयर की Z की वैल्यू सॉरी क्या थी 4, लोन पेयर क्या हो गया 1, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी 4 के लिहाज से, जल्दी 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 जल्दी, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी भाई sp3, 4 है ना, एक s और p3। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब क्या निकालना है भाई, हमने क्या निकालना है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, और शेप क्या हो जाएगी, बेंट, वी शेप, ना बेंट क्यों हो जाएगी भाई, वी शेप क्यों हो जाएगी, पायरामिड होगा, पायरामिडल या ट्राइगोनल पायरामिडल भी हम इसे कह देते हैं। है तो यहाँ हमने क्या लिया, अमोनिया लिया, उसमें हमने लोन पेयर निकाल लिए, हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू निकाल ली, ज्योमेट्री को बता दिया, शेप को बता दिया। फिर से दोबारा से बता रहा हूँ, ज्योमेट्री शेप अगर तो लोन पेयर मौजूद है तो क्या है अलग अलग, लेकिन अगर लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री होगी वही हमारे पास क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी। खैर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।